जी मैं बंदरों के बैठे हुए हैं, कहते हमारे मतालबे है, हम साहब से मिलना चाहते हैं। मैंने कहा साहब ऑफिस के अंदर बिजी है। उसने कहा कि नहीं मैं अभी मिलूंगा। साहब वो बंदरों के कुछ मुतालबात वो आपसे मनवाना चाहते हैं। बंदरों के मेरे से क्या मुतालबे, मैं क्या किया बंदरों? अब तो साहब वही बताएंगे। तुम्हें क्या हुआ? सारी एक बंदर मूंगफली खा रहा था। अच्छा। मैंने उसके हाथ से मूंगफली छीन ली, वो सारे बंदर मुझ पे पड़ गए, सारी कमीज फाड़ दी और एक बंदर ने साहब ये फाड़ कर मेरे पैसे भी निकाल दिए। पैसे निकाल दिए? और ये मेरे मुकुदे के सर कितना खूबसूरत चेहरा था, इसको आसारे के दिनों बना दिया। बहुत खूबसूरत चेहरा था इसका, बहुत प्यारा था। अल्लाह ताला आपकी मग़फ़िरत करे। आप हेलो, हाँ फायजा, ये कौन बंदर वाले हैं? अंदर भेजो इनको। हो गई क्या? भाई एक मिनट, क्या मसला है? कौन है आप? मैं एक टिपिकल इंसान हूँ। मेरा मतलब है कि मैं मदारी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और आपके पास अपने जानवरों के मुतालबे लेकर हाजिर हुआ हूँ साहब। जानवरों के मुतालबों का हमारे से क्या ताल्लुक है भाई? क्या जानवरों के मुतालबे क्या है? ये मैं नहीं, हाँ। ये गम भरी स्टोरी आपको ये मेरा सीनियर बांदर बताएगा। बेटा सबसे पहले साहब को सलाम करो। बताओ बेटे, जब तुम्हें रोटी नहीं मिलती तो तुम कैसे फुटपाथ पे भूख के हाथों तड़पते हो, और जब तुम्हें पेट भरकर खाना मिल जाता है तो फिर तुम्हारे हालात क्या होते हैं? यानी कि चीपटाक तम पुख्त कड़िम्बा चकजिब्बा सख्त गलती हो गई क्या? अब जानवर आपको बताएंगे कि इनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मुसीबतें हैं। जानवरों की जबानों का जरा मसला होता है। आप बच्चे को जरा बाहर बैठाएं और आप आगे मुझसे बात करें। बेटा ये पकड़ो जरूरी सामान और मैं जरा साहब से थोड़ी सी जानवरों के बारे में टॉक करके आता हूँ। आइए चलो आइए टॉक, आइए बैठो। आप जाए अपना जाके उड़िया सही करके रिसीव रखिए, आप रिसीव रखिए। और इतनी इज्जत ना करें क्योंकि मैं मदारी हूँ, इतनी इज्जत ना करें। खड़े जी तबीयत खुश हुई? ठीक। अब आप मुझे बताइए कि आपको किस से शिकायत है? मुझे जी सर्कस कंपनी वालों से शिकायत है। जी इसलिए जी कि उन्होंने हम जैसे छोटे छोटे मदारी जी तबाह बर्बाद कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। हमारे घर में भूख ने चौनी डाली, हमारे पास कुछ नहीं रहा। सुनो, अभी बताइए कि सर्कस कंपनियों ने आपको क्या तकलीफ पहुंचाई है? कोई एक तकलीफ हो तो साहब आपको बताऊं, मेरा सीना तकलीफों से भरा हुआ। मैं आपको क्या बताऊं? चले मुझे नहीं बता रहे, इनको बता रहे। किसी को तो आपको बताना क्या पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम? देखिए भाई साहब, उनके पास घोड़े हैं, अच्छा हमारे पास टांगों के घोड़े हैं जो उनके साथ मुकाबला नहीं करते। ठीक है। उनके पास शेर हैं, शीशनाग हैं, और उनके पास बेतहाशा बांदर हैं, और यहाँ तक उनके पास पढ़े लिखे कुत्ते हैं। जी जी। इनकी तस्वीरें बना दी जाए ताकि वो कंपनीज और उनके मालकान खत्म हो जाए और आप मदारियों के रास्ते खुल जाए। देखें, हम जो मदारी थे छोटे छोटे, हम मोहल्ले में जाते थे, बच्चों को हमने बांदर का तमाशा दिखाना और पैसे लेके घर पे जाना। लेकिन सर्कस कंपनी वाले इतने इतने नोट लेके जाते और मेरा कलीजा फाड़ जाता है साहब जी। मैं क्या बताऊं आपको, मेरा जी चाहता है मैं फट जाऊं। इधर नहीं फटना। देखिए, पहले मुझे ये बताइए कि आपकी जो एसोसिएशन है, ये जो मदारियों की, हाँ जी, तो आप लोगों ने ये मशवरा कर लिया और इरादा कर लिया है कि आप सर्कस कंपनियों के जो मालिकान हैं उनकी तस्वीरें बनवाएंगे ताकि सर्कस बंद हो जाए? ठीक, हमने मशवरा नहीं किया बल्कि फैसला कर लिया। देखिए, तरक्की करने के लिए जरूरी होता है कि इंसान जो है ना वो अपने काम में कुछ तब्दीली भी लाए। तो आप अपने काम में क्यों नहीं तब्दील करते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को मरवा रहे हैं? आप अपने काम में कुछ तब्दीली लाए। क्या तब्दीली लाऊं? मैं बांदर को डैडी कहना शुरू कर दूं? तमीज़ी कर रहे हैं आप, यानी कि आप मेरे दोस्त को डैडी कहेंगे? क्या क्या बात कर रहे हो शराफत? बात यह है कि अगर चलें सपोज ये मेरा दोस्त है, इसने तस्वीरें बना भी दी, ठीक है, और वो सर्कस कंपनी वाले मर भी गए, ठीक है, तो आपको इससे क्या फायदा होगा? मुझे फायदा नहीं होगा साहब जी। अच्छा,
ये आवाम को फायदा होगा। वो कैसे? वो इतनी महंगी टिकट खरीदते बांदर देखने जाते हैं, वो कन्वेज खरीदते हैं, रक्षे वाले की मेहनत करते हैं, टांगे पे बैठते हैं, तरह तरह के लोग उन्हें देखते हैं, तो हम तो खुद बांदर लेके उनके घर पहुंच जाते हैं। डोर टू डोर सर्विस। सर्विस। और इतने पैसे खर्चने के बाद ये हुकूमत को टैक्स भी नहीं देते। आप बेफिक्र हो जाइए, इत्मीनान रखिए। ठीक है। आपकी सारी बातों की रोशनी में ये तय हो गया कि इनकी तस्वीर बननी बहुत जरूरी है, ताकि अगर ये टैक्स नहीं देते हैं तो इनको कम से कम ये तो पता चले कि टैक्स ना देने का अंजाम क्या होता है। और आप क्योंकि डोर टू डोर जाके बांदर दिखाते हैं, इसलिए आपका जिंदा रहना भी बड़ा जरूरी है। बहुत। ठीक है, तो आप एक हफ्ते के बाद तशरीफ लाइएगा, आपको इंशाल्लाह इत्मीनान बख्श जवाब मिल जाएगा। बस रोना नहीं, मेरी हंसी निकल जाएगी। बड़ी जिंदगी की राह में एक गुस्सा समझ नहीं आता मैं आपका क्या करूं। मैनेजर साहब, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि बच्चों को उनके फैमिली बैकग्राउंड और उनके पेरेंट्स के स्टैंडर्ड के मुताबिक डील किया करें। ओह आई नो, बच्चे सब इक्वल होते हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं मालूम कि बैंक बैलेंस, कार, बैंगलो, ये सब चीजें काउंट करती हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ने ज्यादा डोनेशन किया है उनको एयर कंडीशन रूम्स में बिठाइए, उनको कोल्ड ड्रिंक्स दीजिए और उनका होमवर्क आप खुद करेंगे। यू अंडरस्टैंड? हाय हाय, आई मिस आयशा। मुझे शराफत कहते हैं और यकीन कीजिएगा मैं एक शरीफ आदमी हूं। आपको मालूम है मैं कौन हूँ? जी, मुझे कतई नहीं मालूम कि आप कौन हैं। पाकिस्तान में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनकी सबसे बड़ी चेन के मालिक मेरी मामा है। अच्छा, आपके मामू जान, मामा। मदर, मॉम। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी अम्मी जान। ओह या, तो आजकल मामा के बाद मैं ही इन सब चीजों को देखती हूँ। मैं समझ गया, आप वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे भले अब्बू जान, अम्मी जान, अब्बा मियाँ और अम्मी जी को मॉम और डैड कर दिया, बल्कि डैड क्या कर दिया, डैड कर दिया। yeah, Mr. Sharafat, you're right. You're very naughty. You know, I'm the fortunate person जिसने ये कारनामा अंजाम किया है। Actually, हमारे खानदान का कोई ना कोई फर्द मुल्क से बाहर जरूर रहता है, ताकि जो भी नया फैशन या नया ट्रेंड है वो फौरन से पेश पाकिस्तान में पहुंच जाए। तालीमी मैदान में और फैशनी मैदान में जितनी भी तब्दीलियां रोनुमा हो रही है, इन सब की जिम्मेदार आप हैं। ओह यस, लेकिन मेरे कामों में एक चीज बहुत जबरदस्त रुकावट बन रही है। वो कौन? वो है दूसरे स्कूल की खड़ूस औरत। किसी और स्कूल की मालकन? हाँ जी, उसकी वजह से हमें बहुत लॉस हो रहा है। हम इसमें आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं वो बताइए। Can you please make up one painting of that stupid woman जो मुझे अपने कंपटीशन में हराना चाहती है? Why not? हम लोग बैठे यहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं, तो आपके पास उसकी कुछ फोटोग्राफ्स होंगी औरत की? Oh yes, of course. मैंने अभी आते हुए एडवांस के साथ वो सब पिक्चर जो मिस एंडी को काउंटर पे जमा करवा दी हैं। परफेक्टली, बहुत अच्छा हो गया, यानी कि इसको आपको हमारे प्रोसेस का पता है। Exactly. थैंक यू। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आपका उस औरत से इख्तिलाफ क्या है, जबकि वो भी आपकी तरह बच्चों को तालीम दे रही है? What do you mean? Not like me. मेरा कोई स्टैंडर्ड है, वो तो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ते दामों में तालीम को आम कर रही है। मेरे स्कूल में तो वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो मेरे स्कूल को अफोर्ड कर सकते हैं। You know that? मेरे बहुत हाई चार्जेस हैं। Really, it's not very, very difficult for गरीब peoples. Exactly, you're right. एक बात और बताइए कि आपके स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या खास बात है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या लिखाया जाता है बच्चों को? मेरे स्कूल में सब बच्चे बहुत खानदानी हैं। आपके नजदीक क्या पहचान है, आपने क्या वो रखा हुआ है पैमाना खानदानी बच्चों का? खानदानी यानी जिनका पूरा खानदान हो, मम्मी, डैडी, ग्रैंडपा, ग्रैंड मॉम, बैंक बैलेंस, कार, बैंगलो, पार्टी या फंक्शन, सब चीजें। अगर किसी के पास ये मॉम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, कार, बैंगलोज, ये सब चीजें ना हो तो इसका मतलब वो खानदानी आदमी नहीं है। Obviously, that's what I believe. आप बच्चों को ऐसी क्या खास बातें सिखाते हैं आप लोग? अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी खाना और एक स्टाइल, एक एक जो स्लैंग होता है बोलने में, एक स्टाइल जो होता है, एक स्टैंड मेंटेन करना। किसी भी पार्टी में जाए उनको बोलना आए, उनको अंग्रेजी में वो कभी शर्मिंदा ना, lot of things, lot of things. How to move in the society. Really? Exactly. तो वो लड़का जा रहा है, पढ़ा लिखा सा, दुबला पतला सा, गोरा सा, नाजुक सा, लंबे लंबे बाल हुए हैं, जिसने टॉप्स पहना हुआ है, रियली जो उसके पीछे आ रहा है वो समझ रहा है कि लड़की जा रही है, वो घर तक जा रहा है, जो आगे से आ
रही हैं, वो हंसते हुए आ रहे हैं कि यार ये किस किस्म का लड़का आ रहा है। कौन सी आदत उनसे छुड़ाती हैं? ऑफ कोर्स वे मदर टंग, बिकॉज उर्दू बोलना एक बहुत ही बैकवर्ड बात तस्वीर की जाती है। और इसके अलावा स्विमिंग इसलिए ताकि बच्चे अपने वालिदैन को तंग करें कि स्विमिंग पूल घरों में जरूर होना चाहिए। आपकी बातों में जो मैं स्विमिंग पूल में जो मैं सूंघ रहा हूँ वो ये है कि आपका बहुत ज्यादा जोर है स्विमिंग पूल पे। क्यों? क्योंकि मेरे बड़े भाई का कारोबार है स्विमिंग पूल का, और इसीलिए हमने स्कूल में भी स्विमिंग को लाजिम कर दिया। और बच्चों को कहा जाता है कि वो डिफरेंट स्टाइल की, नए स्टाइल की स्विमिंग सीखे। और ऑफ कोर्स वो स्विमिंग पूल के बिना तो नामुमकिन है, इसीलिए बच्चों के वालिदैन को घरों में स्विमिंग पूल बनवाना ही पड़ता है। हाँ, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। लेकिन देखिए ना, इस मामले में गरीबों के बच्चे बड़े खुशकिस्मत है, क्योंकि गरीबों के मोहल्लों में, इलाकों में बारिश का पानी महीनों खड़ा रहता है, वहीं तालाब और स्विमिंग पूल बन जाते हैं। गरीबों के बच्चे जो हैं हालात की नदियों में तैरना सीखते हैं। मुझे गरीब बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ वो खड़ूस औरत है जो मेरी प्लानिंग को तबाह बर्बाद करी। देखिए ना, वो बच्चों को सस्ते दामों में तालीम दे रही है। अब देखिए ना, हम तो बच्चों के लिए बुक फेयर भी करवाते हैं। किताबों के मेले वगैरह। एग्जैक्टली। जाहिर है कि जब बच्चे किताबें बाहर की पढ़ते हैं उनकी मालूमात में इजाफा होता भाई। तो ये किताबें वगैरह आप लोग बाहर ममालिक से मंगाते हैं? जी नहीं, मेरे बहनोई का अपना प्रिंटिंग प्रेस है। किताबें वहीं पे प्रिंट होती हैं, लेकिन उनके जो टाइटल है वो अंग्रेजी में होते हैं। यहाँ तक कि उनके जो एड्रेसेस होते हैं वो भी अमेरिका और लंदन के होते हैं, ताकि बच्चों में कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये जो बुक्स पे जो प्राइस लिखी होती है वो तो पाकिस्तानी होती होगी ना? ऑफ कोर्स नॉट, वो भी डॉलर्स और पाउंड में होती है। वो क्यों? ताकि बच्चों के वालिदैन को अंदाजा हो कि उनके बच्चे कितने हाई स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी। प्लीज। हाँ जी, ओके, दैट्स ग्रेट। और हाँ, कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बात हुई, कॉस्ट्यूम सब तैयार है। ओह, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो मिसेस अलवी आप ऐसे कीजिए कि जो डांसिंग ग्रुप है, जो सिंगिंग ग्रुप है, उनकी बहुत ज्यादा रिहर्सल्स करवाइए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस साल हम लोग किसी से भी पीछे मत रहें। ओह यस, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। या बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आप एक बात तो बताइए कि ये जो आपने भी बात की म्यूजिक, सिंगिंग और अपना ड्रामा और अपना डांस, तो आपने बहुत ज्यादा रिहर्सल्स करवाइए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस साल हम लोग किसी से भी पीछे मत रहें। ओह यस, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। या बाय बाय। एक्सक्यूज मी, आप एक बात तो बताइए कि ये जो आपने भी बात की म्यूजिक, सिंगिंग और अपना ड्रामा और अपना डांस, तो आपने क्या म्यूजिकल स्कूल खोला हुआ है? Oh my God, very funny. हमारा एजुकेशन का स्कूल है, ऑफ कोर्स पढ़ाई का स्कूल है, लेकिन आपको पता है सोसाइटी में मूव करने के लिए नाचना, गाना, ये सब कुछ आना बहुत जरूरी है। कल का वो किसी पार्टी फंक्शन में जाए, उनको बड़ों के सामने नाचना या गाना नहीं है तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। इसीलिए हमने अपने स्कूल में ये पॉलिसी रखी हुई है। बहुत अच्छी बात है आपकी, यानी कि आप ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो माशरे में जब कहीं जाए तो उनको डांस आना चाहिए। तो लोग उनके वालिदैन को ये ना कहें कि यार क्या बच्चे हैं तुम्हारे में, इनको डांस भी नहीं आता। Exactly. आप भी चाहती हैं कि कहीं पे माँ बच्चे से कहती चलो गाना सुनाओ अंकल को, तो बच्चा फौरन गाना सुनाए, इससे जरा इज्जत होगी। You're right, you're right. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी मालूमात है कि हमारे मुल्क में जो है ये जो इंग्लिश मीडियम है और ये जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये कोई 75 और 80 के दरमियान में आए। तो आपका क्या मतलब है कि इससे पहले पाकिस्तान में ज़हीन लोग नहीं थे? ज़हीन लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, बाशऊर थे, बाअदब थे। ये वो लोग थे जो पूरे पूरे जिले में अव्वल आते थे। यही लोग थे जो पाकिस्तान से बाहर जाते थे और तालीमी मुकाबलों में सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल लेकर आते थे। लेकिन उस वक्त और आज के वक्त में कितना फर्क हो गया। उस वक्त ना मुनाफिकत थी, ना उस वक्त जो है ना जबानों के झगड़े थे, ना तासुब था, ना भाई भाई के खून का प्यासा था, ना अवाम में इतना खौफ था। सब सबके दुखों में शरीक थे। और फिर आपका नया सिस्टम आया, नई तालीमी रोशनी आई, जदीद कंप्यूटराइज, अंग्रेजी इंग्लिश अंदाज बोलना, ये सब कुछ आप लोग लाए। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये सब कुछ लाने में कितना कुछ चला गया? आज जो आपने तालीम दी बच्चों को, वो अंग्रेजी पढ़े हुए बच्चे, वो नौजवान नस्ल आज एक चौराहे पे खड़ी है और उसे ये नहीं पता कि उसे जाना कहां है, कौन सी सिमत, कौन सा रास्ता सही है। देखिए, अगर आप इस माशरे को, इस कौम को बाशऊर बनाना चाहते हैं तो आपको सबको तालीम देनी होगी, चॉइस खत्म करनी होगी। आपको अमीर हो गरीब हो, तालीम सबके लिए जरूरी है। मिस्टर शराफत, आपको जो इतना लंबा लेक्चर है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत है? अमीरों के बच्चे तो वैसे उन्हें अंग्रेजी में डांट डांट के उन्हें अंग्रेजी सिखा देंगे।
अब इसे भी अगर जाहिल नहीं होंगे तो पढ़े लिखों का पता कैसे चलेगा? अगर सारी कौम पढ़ लिख जाएगी तो फिर जाहिर है लोग हमें कहेंगे कि यार कितनी पढ़ी लिखी कौम है। मेरा ख्याल है आप बिला वजह उस औरत के पीछे पड़ गई हैं। वो तो बेचारी गरीबों के बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। कम ऑन, अगर वो एक क्लास हो जाएंगे तो लोअर क्लास और एक क्लास में क्या फर्क रह जाएगा? व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कि आखिर हम कब तक क्लासों में बटे रहेंगे? आखिर हम कब एक होंगे? ओह मिस्टर शराफत, योर फिलॉसफी। शराफत, हाँ यार वो तस्वीर का स्केच मैंने बना दिया, जरा चेक कर लेना। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना? ये है मेरे एक होंगे। ओह मिस्टर शराफत, योर फिलॉसफी। शराफत, हाँ यार वो तस्वीर का स्केच मैंने बना दिया, जरा चेक कर लेना। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना? ये है मेरे दोस्त दुनिया के सबसे मनहूस तरीन इंसान फरूकी साहब, जो तस्वीरें बनाते हैं बंदा बच जाता है। नाइस मीटिंग यू। आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम। अब ये नया स्केच बना रहे हैं, वही दिखाने के लिए मुझे लाए हैं। व्हाई नॉट? श्योर। क्या है? प्लीज। हाँ प्लीज। अभी बनाया मैंने। ओह नो! क्या हुआ? ओह नो! क्या हुआ? क्या हुआ? This is me. This is my picture. This is your picture. ये क्या कर रहे हो तुम? इनकी तस्वीर किस लिए बना रहे हो? Oh no. असल में एक स्कूल की मालकिन आई थी। हाँ। उसने कहा था ये तस्वीर बना दो तो तालीमी निजाम ठीक हो जाएगा। तो उसने मुझे कायल किया तो मैं तस्वीर बना रहा हूँ, वैसे तो नहीं बना रहा। अरे यार ये No, मिस्टर शराफत, देखिए आप ये मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज। देखे मेरी बात देखिए अब ये क्या है कि ये शुरू हो चुका है। You can't do this to me. You can't do this to me. देखिए ये मसला क्या है कि ये चीज शुरू हो जाए तो हमारे यहाँ वो खत्म नहीं हो सकती नहीं। और फिर हमने क्लाइंट से पैसे भी पकड़ लिए हैं, एडवांस ले लिया क्या उनसे? मैंने ले लिया। एडवांस भी ले मैं लिया। आपको उससे ज्यादा पैसे दूंगी, प्लीज इसको रोकिए, इसको रोकिए। ठहरिए मिस, एक्सक्यूज मी। देखिए इसमें दो ही सूरतें हैं। हम क्योंकि जिससे पहले एडवांस लेते हैं ना, हम पहले उसका काम मुकम्मल करते हैं। ये हमारे आप देखिए हमारे इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इसका कोई ना कोई रास्ता तो होता है ना। रास्ता यूँ करते हैं, जो जिसने ये ऑर्डर किया है ना, उसको कन्विंस करते हैं, उसको समझाते हैं कि आप इनकी तस्वीर इसलिए बनवाना चाहती हैं कि नहीं, ये आपके लिए, माशरे के लिए गलत है, नामुनासिब है और नुकसान है। और नहीं, वो ये समझती है ना। तो अगर वो चीज खत्म ही हो जाए, मतलब आप उस सतह पे आ जाएं, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें ना जिंदा रहने के लिए। लो स्टैंडर्ड? ओह नो। तो फिर ठीक है, तस्वीर नो, आई विल। मैं करूंगी। मैं क्या करेंगे? नोट कर लो, क्या करेंगे? बताइए। मैं अपने स्कूल में हर बच्चों को एडमिशन दूंगी। गरीब हो जैसा भी हो, कोई खानदान नहीं पूछेंगे। कोई स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्टैंडर्ड चाहिए नहीं, हमें तालीम चाहिए। स्टैंडर्ड का हम लोग क्या करना है? एग्जैक्टली। और बच्चे का खानदान नहीं पूछेंगे? खानदान नहीं पूछूंगी। फीस उतनी लेंगी जितनी वो दे सकेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा कहेंगे मुफ्त पढ़ाऊंगी। मुफ्त पढ़ाऊंगी, जिंदाबाद। क्या बात है, क्या थिंकिंग है, क्या जज्बा है यार, क्या लड़की है यार ये। बहुत अच्छी बात। अच्छा, ये सारा कुछ आप करेंगी? सब करूंगी। ठीक है, मैं पहले उनसे मीटिंग करता हूँ। नहीं, आप मीटिंग मत कीजिए। नहीं, उनको मैं समझाऊंगा कि वो अब जो है ना नुकसान दे नहीं रही तालीमी माहौल के लिए, वो अब बेइंतहा कोऑपरेटिव हो गई हैं। ओह यस। ठीक है, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि उनसे मीटिंग कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है। अगर हमें पता चला कि आपने गरीब बच्चों को धत्कारा तो ये तस्वीर कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं आई गॉट प्रॉमिस कि ये जो मैंने कहा मैं ऐसा ही करूंगी। ओह थैंक यू मिस। करना पड़ेगा। थैंक यू मिस। करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। प्लीज पिक्चर मुझे दे दीजिए। रिकॉर्ड में थी। नो प्रॉब्लम, ले जाने दो। ओके, अगर आप ऐसे मुतमईन होती है ले जाए। थैंक यू। ओके, बाय 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 बाय। अरे बात सुनो, तुम्हारे पास इसकी तस्वीर कहाँ से आ गई? मानते हैं कि नहीं, शराफत के साथ रहता हूँ, फिर इतना तेज तो हो गया। जैसे ये आ रही थी ना, मैंने ऐसे चेक किया कि मैं कितनी जल्दी तस्वीर बना दूं। मैंने ऐसे स्केच बनाया, मैंने आपकी बातें सुनी, मैंने कहा ले उस्ताद अब ले आ। कैसा है? वैसे यार अगर वाकई में ऐसा हो जाए ना और हमारे मुल्क में ये दोहरापन खत्म हो जाए, कुछ चेहरा, कुछ दिमाग, कुछ रूह, कुछ अल्फाज, मतलब कोई आपस में सिंक नहीं हो रहा, मिल नहीं रहा, जितनी सब कुछ मिल गया और हर एक ने सोच लिया कि ये बच्चा हमारा बच्चा है, ये हमारा मुस्तकबिल है, और इस कौम का अगर हर बच्चा पढ़ गया तो यकीन करना इससे ज्यादा कामयाब और ज़हीन कौम कोई हो ही नहीं सकता। क्या सोच?
हर बच्चा पढ़ गया तो यकीन करना इससे ज्यादा कामयाब और ज़हीन कौम कोई हो ही नहीं सकती। क्या सोच? चल आज तक नहीं दिखाया, अरे कहाँ छुपा के रखा है? हमारी दुल्हन की जो जोड़ी है ना वो इतनी खूबसूरत है कि अगर साथ साथ बिठा दिया ना तो किसी की नजर लग जाएगी। बट शादी वाले दिन देखना दूल्हा को इंशाल्लाह। भाभी आपने मेरी शुभता को इतनी अच्छी तरबियत दी है जो मैं नहीं दे सकती। माशाल्लाह मेरी बेटी शुभता कितनी प्यारी लग रही है। अल्लाह रूप चढ़ा, नसीब अच्छे करे अल्लाह बच्ची के। अब ये देखिए हमारा जो बैठा हुआ काजल, इसकी माँ जो है ना हमारे साथ की है। हम लोग जब शादी से पहले साथ खेला करते थे ना तो हम लोग खाना जब खाया करते थे तो प्लेटों में ढंग से बैठ के। इसकी माँ नहीं मानती थी, ले देखचियां चाट रही है, देखचियां चाट रही है, ढेर लग जाता था, सारी देखचियां चाटती थी। फिर क्या हुआ, जब उसकी शादी हुई ना, जिस दिन बारात आई इसका बाप घोड़े पे आया। अच्छा, लेकिन इतनी बारिश बरसी, इतनी बारिश, इतना पानी कि दुल्हन को कश्ती में रवाना करना पड़ा। ठहर जाओ, गाँव से आवाज है। हाँ जी, मुन्ने शादी का वाक्या बड़ी का जान आ गया। लो भाई, पहली मेरी शादी पहली दफा घोड़ी पे बैठ लगा। बड़ी मुश्किल से घोड़ी पे बैठ तो गया। अच्छा, किसी ने जलता हुआ सिगरेट जो था ना वो घोड़ी को लगा दिया। ले भाई, घोड़ी मन्ने ले उड़ी। 3 दिन के वापस लेके आई। जब वापस आया तो घर में बूढ़ी पड़ी हुई थी, मेरे कुल बनाए जा रहे थे। मैंने तो पार्टियां करवा दी थी। लेकिन उस वाक्य का ये फायदा हुआ भाई, उसके बाद मैं जब भी कभी घर से बाहर निकलने लगता ना तो मेरी जरूर निकल न देती और यही कहने लग जाती, तन्ने का जड़िया पाना के अपने नैना के बीच रख लियूं और फिर कहीं जाने न दूं, फिर कहीं जाने न दूं। तन्ने का जड़िया पाना के अपने माथा के बीच धर लियूं, फिर कहीं जाने न दूं। तन्ने बिंदिया पाना के अपने माथा के बीच धर लियूं, फिर कहीं जाने न दूं, फिर कहीं जाने न दूं, फिर कहीं जाने न दूं, फिर कहीं जाने न दूं। जाने का जड़िया बना के अपने माथा के बीच धर लियूं और वापस जाने तुम्हारी बारी। लेकिन आज इस खुशी के मौके पर हम सब ने अपनी अपनी खुशी का इजहार करना है। ये एक प्याला है, खुदा ना खास्ता मैं कोई चंदा मांगने के लिए नहीं रख रहा हूँ, बल्कि इस प्याले का मकसद है कि इसमें कुछ पर्चियां हैं। ये एक गेम है। इस पर्ची में से हर आदमी एक पर्ची उठाएगा प्याले में से, उस पर जो लिखा होगा उसको वही करके दिखाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है। बड़ा मजा आ गया। ले मैं पर्ची काट दूंगा। हाँ भाई, पहली पर्ची चाचा निकालेगा। तू खुद पढ़। लो जी, चाचा की पर्ची में लिखा हुआ है, इंसान बन के दिखाओ। ये तो नहीं, उसका पर्ची है ये। चाचा की पर्ची हटा दो, चाचा की पर्ची काट दो, इसलिए कि चाचा बुजुर्ग है। चाचा ये बच्चों का गेम है। अच्छा, सबसे पहले फारूकी साहब आप पर्ची निकालेंगे और जो लिखा है वही करके दिखाना पड़ेगा। बस तो गाना सुनाए। हाँ जी, माता पत्थर पत्थर माता मरमाने के दमा जाना ना मरमाने के लशे मरमाने के लशे चिकित्सानु सरगुता दूरम चिकित्सानु सरगुता दूरम बापा के निके निया रैली दली दीना
समय प्याला मैं आगे बढ़ाता हूँ और इसमें से पर्ची निकाल के मुझे दे ताकि मैं सजा का ऐलान करूँ। ले आओ। लीजिए। लीजिए भाई, दीजिए और लीजिए और दीजिए। लिखा है कि अगर दूल्हा दुल्हन की तारीफ करे, मिसाल के तौर पर शगुफ्ता का दूल्हा अभी यहाँ हो और शगुफ्ता को देख के इसकी तारीफ करे तो वो क्या गाएगा? किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे एक रवाओ, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे एक रवाओ, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। वो देखो किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। लो जी, सजा है। ये बताइए, अगर कोई किसी की मिन्नतें कर करके थक जाए और वो उसके दिल की बात को ना समझे तो वो आखिर आजिज आकर तंग आकर वो क्या कहे? हाँ गोरे रंग ते दो बट्टे आगे चादर के, गोरे रंग ते दो बट्टे आगे चादर के, हो तेरी राह विच खड़ियां मैं माया, दिल ले जा निकी जेही हाँ करके, 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 दिल ले जा निकी जेही हाँ करके। अरे नन्हे, देखा बाहर इतनी महफिल जमी हुई है, गाना बजाना हो रहा है, सब लोग बैठे तो उठ के आ गया। शगुफ्ता क्या सोचेगी? अरे माँ, मैं इतनी देर से तो सबके साथ बैठा हुआ गा रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मैं तो हर खुशी में शरीक तो हूँ। बेटा ऐसे आ गया ना अचानक उठती तो मेरा दिल भी धक से रह गया। माँ पता क्या, सुबह मैंने बड़ी जल्दी जाना है, मेरी एक बड़ी जरूरी मीटिंग है और फिर तो कल शादी है ना माँ। शगुफ्ता की बारात की सारी तैयारियां, सारे इंतजाम, सब कुछ देखना तो पड़ेगा। तो मैं बस वो मीटिंग करके फिर वापस आ जाऊंगा और तुम मुझे लिस्ट दे दो अगर अभी भी किसी चीज की जरूरत है ताकि मैं कल उसका इंतजाम करूँ। नहीं नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं, सारी तैयारियां मुकम्मल है। अरे तूने इतने पैसे दे दिए, मैंने सारे इंतजाम करवा लिए, बस अब कल ये करना है तूने कि सारा दिन घर में रहना और इधर उधर नहीं होना। हाँ, ये माँ का हुक्म है बस। तुम्हारे हुक्म के खिलाफ कभी कोई काम किया है? नहीं, अगर तूने ऐसा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा फिर। माँ ऐसे मत, पता क्या, तुम्हारी जिंदगी की और तुम्हारी खुशी के लिए तो सब कुछ करता हूँ मैं अपनी मीटिंग करके सीधा यहीं आ जाऊंगा और फिर शगुफ्ता की रुखसती तक यहीं रहूंगा। यहीं रहना, ठीक है? कहीं हिलना भी नहीं है ना, है? ना। वादा ना? वादा। अच्छा चल, अब तू ऐसा कर, आराम कर। हाँ, हाँ। सोने का दिल चाह रहा है ना? हाँ, तुरंत सो जाऊंगा, तो किताब पढ़ूंगा और फिर सुबह उठ के दफ्तर चला जाऊंगा। दूध भिजवा नहीं ना, तुम जाओ उनके साथ मेहमानों। कपड़े वपड़े बदल के आराम से सो जा, मैं इनको कहती हूँ कम आवाज में गाने गाए। हाँ? नहीं माँ, उनको गाने दो, खुशियाँ मनाने दो। तुम जाओ। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आओ आओ। मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया, आप कुछ पढ़ रहे थे? जी मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था। कौन सा? इरादा नाम है इसका। अच्छा, इरादा। वैसे इरादे तो सभी करते हैं, मगर कोई कोई अपने इरादों में कामयाब होता है। ऐसा क्यों होता है? अरे तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे तो सारे इरादे पूरे हो गए। देखो ना, तुम सोच कर आई थी शहर में कि तुम्हें अच्छा घर मिले, अच्छा शोहर मिले, अच्छे लोग मिले, खुशियां मिले। ये सारे इरादे तो तुम्हारे पूरे हो गए। कोई कमी रह गई है क्या? एक कमी है मेरे इरादों में। वो क्या है? आपकी यहाँ की कमी। अरे मेरे यहाँ शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारी शादी में मेरी हाँ शामिल है
अभी माँ ने मुझे पूछा तो मैंने कहा माँ अगर लड़का अच्छा है तो तुम हाँ कर दो, तुम्हारी शादी में मेरी मर्जी शामिल है। ये कैसी शादी है? अकेले ही अकेले सारे फैसले, खुद ही हर बात का सोचना, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। तो क्या तुमने अपने होने वाले शौहर से अभी तक बात नहीं की? बहुत दफा बात की है, मगर मेरी बात शुरू होने से पहले वो बात ही खत्म कर देता है। कुछ नहीं होगा, देखो शादी हो जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। शादी होगी जब तक मैं फैसलों की सूली पर लटकी रहूंगी। मेहंदी लग गई, शगन पूरे हो गए, घड़ी बन गई, दिन तय हो गए, पूरे शहर को खबर होगी, मगर उसको अभी तक खबर नहीं है ना। अजीब बात। देखो मुझे यकीन है कि जब वो तुम्हारा घूंघट उठाएगा, तुम्हारा चेहरा देखेगा, तब उसे खबर होगी कि वो बड़ा बेवकूफ था जो अब तक तुमसे बेखबर रहा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आपका क्या ख्याल है, मेरी शादी हो जाएगी? अरे कौन रोकेगा तुम्हारी शादी मेरे होते हुए? मैं खुद मौजूद रहूंगा तुम्हारी शादी में। और एक बात और सुनो, अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने कोई अचानक कोई डिमांड कर दी, कोई बहुत बड़ी चीज मांग ली, तो अपनी सारी दौलत देकर भी ना तुम्हारी शादी रुकने नहीं दूंगा शगुफ्ता। खैरियत है। ये लड्डू किस खुशी में है? आपको नहीं पता लड़कियों के घर लड्डू क्यों आते हैं? ये तो मुझे पता है कि लड़कियों के घर पत्थर आते हैं, बाद में लड्डू आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लड्डू लाया कौन है? आपकी अम्मा। मेरी अम्मा? ये अम्मा ने बात क्या की है? बस यूं समझ लें कि भटके हुए मुसाफिर को जो सहरा में पानी की तलाश में हो, एक ठंडे पानी का कुआं मिल जाए तो वो कितना खुश होगा। बस यूं समझे कि मैं भी उतनी ही खुश हूँ। अच्छा, तो फिर इसी खुशी में ये लड्डू खाइए ना आप। सब मेरे तो दिल में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। अरे वाह माँ वाह, मुझे बताया ही नहीं अम्मा ने कि उन्होंने कब जाकर एनी के घर में काम दिखा दिया। अब सोच रही होंगी कि मैं पूछ क्यों नहीं रहा। मैं भी नहीं पूछूंगा अम्मा कि तुम एनी के घर गई थी, क्या हुआ। तब आकर अम्मा मुझे खुद बताएगी, अरे तूने पूछा नहीं कि मैं एनी के घर गई थी, क्या हुआ। फिर बताएगी अम्मा कि मैं एनी से तेरा रिश्ता तय कराया। अब मेरा लड्डू खाना बनता ही है थोड़ा सा। हाँ, शादी के लड्डू का अलग ही मजा होता है। अरे यार छोड़ो। पर्दा ना उठाओ। नाम की है शराफत, दिल में है शरारत, मुंह देखी मोहब्बत। अरे ना हमको बनाओ